हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके जिसमें हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट सारे वीडियोस में हम जितने भी स्टैक के बारे में टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स के सीरीज़ में डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा, एरे डेटा स्ट्रक्चर को हमने कवर किया। तो अगर वो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक और वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जितने भी पीपीटी के नोट्स हैं वो भी साथ साथ में मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टैक को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज स्टैक। तो स्टैक को समझने के लिए आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए कि वो कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसलिए मैंने आपको बोला, अगर आपने वो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो एक बार चेकआउट कर लो, आपको यहाँ पे इजी फॉलो अप आप कर पाओगे। तो स्टैक, सबसे पहले अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप्स के थे, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। उसमें नॉन प्रिमिटिव के फर्दर दो टाइप्स थे जो कि है लीनियर और नॉन लीनियर। तो उसमें से लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर एक हम देख चुके हैं जो था एरे, और नेक्स्ट लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच मीन्स डेटा आपके कैसे डेटा एलिमेंट्स आपके कैसे अरेंज्ड होंगे, लीनियर फॉर्म में, मतलब स्ट्रेट लाइन में। तो बेसिकली स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन विच डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड वन आफ्टर अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्टैक को आपको विजुअलाइज अगर करना है, सिंपल से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि स्टैक को विजुअलाइज अगर आपको करना है तो आप कैसे उसको विजुअलाइज करोगे, वो मैं आपको आगे अभी इमेज के साथ दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देख के दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने कभी प्लेट्स की पाइल्स देखी हो, मतलब प्लेट्स जो आपके बर्तन होते हैं आपके घर में, उसकी अगर आप लोगों ने पाइल देखा हो, पाइल का मतलब उसको एक एक करके एक के ऊपर एक रखा हुआ कभी देखा हो, तो किस तरह से रखी होती है। मान लो ये आपकी पहली प्लेट है, उसके नीचे आपकी दूसरी प्लेट होगी, देन आपकी थर्ड प्लेट आएगी, देन फोर्थ प्लेट, ऐसे करके आपकी प्लेट्स एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा जाएगा। उसको कंप्यूटर के टर्म्स में आप ये बोलोगे, स्टैक करके रखा हुआ है सारी प्लेट्स को। तो प्लेट्स में अब क्या होता है कि अगर आपको नीचे वाली प्लेट निकालनी है तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपने नीचे वाली प्लेट को अचानक से खींच लिया तो आपका पूरा जो स्टैक खड़ा हुआ है वो आपका बिखर जाएगा, मतलब टूट जाएगी सारी प्लेट्स। तो अगर आपको निकालना है तो उसका प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा, तो जो सबसे पहले आपने प्लेट डाली थी वो आपकी सबसे लास्ट में निकलेगी, और जो प्लेट आपने सबसे लास्ट में डाली थी वो प्लेट आपकी सबसे पहले निकलेगी। उसको कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में हम लोग बोलते हैं लीफो प्रिंसिपल, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट फॉलोज लीफो प्रिंसिपल, जो कि है, लीफो का फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो भी लास्ट में आपका इन हुआ है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, ये लीफो प्रिंसिपल है। द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। तो अगर ये प्लेट्स का हम एग्जांपल लेके देखें तो इसमें जो ये लास्ट नंबर वाली प्लेट इंसर्ट हुई थी वही सबसे पहले बाहर निकलेगी। वरना अगर आपने बीच में से कहीं से भी यहाँ से प्लेट को निकालने का ट्राई किया तो आपका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब, जो लास्ट में प्लेट गई वही सबसे पहले आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये है लीफो प्रिंसिपल, और स्टैक आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो लीफो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मतलब आपका जहाँ पे भी एलिमेंट्स इंसर्ट और एक्सेस करना या डिलीट करने की बात आएगी तो आपका जो एक्सेस डिलीशन होगा वो होगा सबसे ऊपर से, मतलब जो भी लास्ट वाला चीज एलिमेंट इंसर्ट होगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। सिंपल लीफो प्रिंसिपल ये है। नेक्स्ट, स्टैक आपको मैं विजुअलाइज तो करवा चुका हूं, लेकिन अच्छे तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि एरेज या फिर स्टैक किस तरह के टर्म्स में हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो एग्जांपल मैंने एक लिया हुआ है। मान लो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी करके, उसको हम स्टैक में कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो जैसे स्टैक, जैसे एरे एक कंटेनर था, उसी तरह से आपका स्टैक भी एक, आप मान सकते हो, कंटेनर ही है। लेकिन आपका एरे जो था किस टाइप में था, हॉरिजॉन्टल वे में था, मतलब स्ट्रेट लाइन में, और आपका जो स्टैक है वो एक वर्टिकल मैनर में, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में। तो उस तरह से आप उसको विजुअलाइज, जनरली हम लोग इस तरह से उसको करते हैं। तो मेरे तीन जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी, उनको मैंने मेरे स्टैक में इंसर्ट करवा दिया है। अब जब आप इंसर्ट करवाओगे उस ऑपरेशन को पुश बोलते हैं, और आप
डिलीट करवाओगे या फिर एक्सेस अपने एलिमेंट को बाहर निकालोगे तो उस ऑपरेशन को पॉप बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो किस तरह से आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाएंगे ये हमको देखना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बोला स्टैक आपका एक ये बड़ा सा कंटेनर है, उसके अंदर आप एलिमेंट्स कैसे इंसर्ट करोगे। तो मेरे पास जो ए बी सी एलिमेंट्स है, तो सबसे पहला मेरे नीचे जाके देखो ए बैठा हुआ है। तो ये मेरा स्टैक मैं साइड बाय साइड बना रहा हूँ यहाँ पे, जबकि मैंने फिगर बनाया हुआ है, लेकिन आपको साइड बाय साइड में समझाता हूँ जो किस तरह से वर्किंग हो रहा है उसका। तो सबसे पहले आपका ए जाके इंसर्ट हो रहा है। तो आपको आपने सबसे पहले ए को इंसर्ट किया तो ए जाके सबसे पहले इंसर्ट हो गया, जहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपका एलिमेंट है बी, तो ए आपके बी के ऊपर आके बैठेगा, मतलब बी के ऊपर पाइल होके बैठेगा वो। तो बी मैंने यहाँ पे जब मैं इंसर्ट कराऊंगा तो कुछ इस तरह से वो इंसर्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका सी इंसर्ट होगा। अब सी बी के ऊपर टॉप पे मतलब इंसर्ट होगा उसके ऊपर। तो अब आप देखो जो अब जबकि आपको निकालना है कोई एलिमेंट, अगर मान लो आपको एलिमेंट को पॉप करवाना है या फिर डिलीट करवाना आप बोल सकते हो, तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट डिलीट हो सकता है। ये तो देखो नीचे वाली जगह तो आपकी क्लोज्ड है, नीचे से तो आप कुछ निकाल नहीं सकते हो। तो जाहिर सी बात है आपको कैसे निकालना पड़ेगा, जो लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट हुआ था उसी को आप सबसे पहले बाहर निकाल पाओगे। मतलब सी जो लास्ट में इंसर्ट हुआ था वही सबसे पहले बाहर निकल पाएगा। तो वो प्रिंसिपल कौन सा है, लिफो प्रिंसिपल, जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरह से कुछ स्टैक का वर्किंग है। वर्किंग वगैरह हम सब डिटेल में पूरे अगले वीडियोस में देखेंगे। अब स्टैक का जो पार्ट है वो कुछ वीडियोस में ज़्यादा कवर होगा क्योंकि वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो ये स्टैक को मैंने आपको विजुअलाइज कर दिया। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे सी जो है कैसे पुश हो रहा है यहाँ पे। तो पुश हो रहा है तो आपका एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, और पॉप हो रहा है उसका मतलब आपका एलिमेंट डिलीट हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो सिंपल से ये पुश पॉप और स्टैक का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट है स्टैक के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल तो दे ही दिया जो कि है पाइल ऑफ प्लेट्स, जो मैंने यहाँ पे भी उसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो जैसे प्लेट्स आप लोगों ने घर में देखा हो, किसी पाइल को आपने देखा हो कि कैसे एक के ऊपर स्टैक होता है। अब आप अगर ये लास्ट वाली प्लेट को अचानक से निकालने जाओगे तो निकल तो जाएगा, लेकिन आपका पूरा जो ऑर्डर है वो बिखर जाएगा या आपकी सारी प्लेट्स भी टूट सकती है। तो इसी वजह से जो भी आपका प्लेट लास्ट में गया था उसी को आप सबसे पहले निकालोगे तो आपका ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो इस सिंपल सा यही कहना है। जो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए, स्टैक ऑफ प्लेट्स हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्लेट एडेड एट द टॉप, और प्लेट एट द टॉप गॉट टेकन फर्स्ट, मतलब जो भी प्लेट लास्ट में आया था, जो भी टॉप पे है वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है अंडू और रीडू ऑपरेशंस। तो अगर आप लोगों ने अंडू और रीडू के बारे में सुना हो, अंडू ऑपरेशन का मतलब कि जो भी आप लोगों ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है उसको आपको वापस रिवर्स करना है, तो उसको आप अंडू ऑपरेशन बोलोगे। तो अंडू ऑपरेशन अगर आप लोग उसको स्टैक के टर्म्स में विजुअलाइज करो, तो मान लो आपने कोई ऑपरेशन, ये मेरा स्टैक मैंने कुछ यहाँ पे बनाया है, उसमें मान लो आप लोगों ने कुछ ऑपरेशंस किए हैं, अंडू किए हैं कुछ ऑपरेशंस को। तो पहला ऑपरेशन जाके यहाँ पे बैठेगा, मान लो ऑपरेशन 1 नाम है उसका। सेकेंड ऑपरेशन है ऑपरेशन 2, यहाँ पे उसके ऊपर आके बैठेगा। तो अगर आप जब अंडू करोगे, एक एक करके जब आप अंडू करोगे, तो डायरेक्टली जो सबसे पहला किया था वो वाला अंडू नहीं हो जाएगा। पहले कौन सा अंडू होगा, पहले ऑपरेशन 2 वाला आएगा, उसके बाद वापस से आप अंडू करोगे तब जाके आप ऑपरेशन 1 पे आओगे। तो मतलब कहने का मतलब आप डायरेक्टली किसी भी अंडू ऑपरेशन पे नहीं जा सकते। जो भी स्टैक में आप लोगों ने पाइल कर रखा है, जो भी ऑपरेशन, वो एक एक करके पहले परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट है फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शन कॉलिंग वाला थोड़ा टॉपिक आपको अभी ना समझ में आए, इसलिए मैं आपको वो फंक्शंस वाले वीडियो में कहीं और सीरीज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप इस सिंपल से इतना समझ सकते हो, फंक्शन कॉलिंग का मतलब एक ही फंक्शन को आप बार बार कॉल कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टैक का एग्जाम्पल ही आप बोल सकते हो, उसको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लेके आप उसको परफॉर्म करवा सकते हो। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थे, स्टैक ऑफ प्लेट्स, अंडू रीडू ऑपरेशंस। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं आपको कि एग्जाम्पल दो स्टैक का, या फिर एक्सप्लेन करो स्टैक विद एग्जाम्पल, तो आप सिंपल से ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक। अब स्टैक की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन एट टॉप ओनली। मतलब आपका जो टॉप है, ऊपर वाला जो लीड है, वहीं से आपका इंसर्शन और डिलीशन दोनों परफॉर्म होगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर 40 वाला एलिमेंट है उसको मुझे इंसर्ट करवाना है, तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने एरो करवाया है कि आपका 40 भी टॉप से ही इंसर्ट होगा
और डिलीट भी आपका टॉप से ही 40 होगा, मतलब जो भी एलिमेंट आपको डिलीट करवाना है वो भी टॉप से ही बाहर जाएगा, मतलब जो भी सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो वहीं से इंसर्ट भी होगा और वहीं से डिलीट भी होगा। यूजेस पुश एंड पॉप ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, तो अभी के लिए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पॉप पुश ऑपरेशन का मतलब सिंपल से ऐड करना है एलिमेंट, इंसर्ट करना है, और पॉप ऑपरेशन का मतलब आपको एलिमेंट को डिलीट करना है। तो बेसिकली ये स्टैक का कुछ इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको बताया आप कैसे विजुअलाइज करोगे स्टैक को। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका पुश पॉप ऑपरेशन सब कुछ डिटेल में देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस, देन एक्सप्रेशंस को कैसे कन्वर्ट करोगे आप स्टैक की मदद से, वो सब चीज़ें हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो स्टैक के ऑपरेशंस पे होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर।